कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु की आशीष और कृपाओं से भर जाएं। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत
चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए। अगर आप किसी व्यस्तता में हैं, उस व्यस्तता को दूर रखिए, उस कामकाज को दूर रखिए और पूरी तरह से इस प्रार्थना में भाग लीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। यह प्रभु की उपस्थिति का कार्यक्रम है, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है। प्रभु आपको और आपके परिवार को इस कार्यक्रम के द्वारा स्पर्श करना चाहते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं।
हम इसराइलियों के इतिहास में पढ़ते हैं, जब जब उन्होंने ईश्वर को अपने इतिहास में कार्य करने दिया, ईश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह उनके लिए प्रकट किया। मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए उनको प्रभु ने क्या क्या चमत्कार नहीं प्रकट किया, वहां पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। लाल समुद्र को पार करने के लिए प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। उनको खाने के लिए प्रभु ने आसमान से मन्ना वर्षा कर दिया। वही प्रभु आज हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। सामर्थ्यवान प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। अपने हृदय के द्वार को समय खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए, परिवार के द्वार को खोलिए। अगर आपके परिवार में कई विश्वास लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए विश्वास के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे विश्वास के द्वारा प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलें और प्रभु उनके जीवन में कार्य करें। हमारे प्रभु महान और चमत्कारी प्रभु हैं। पूरी बाइबल में हमें इसका प्रमाण मिलता है। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले, 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान देने वाले प्रभु, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले, मृतकों को जिलाने वाले प्रभु, उस प्रभु के सामने इस समय पूरी तरह से नतमस्तक हो जाइए, उनके अधीन हो जाइए, अपने आप को समर्पित कीजिए। इस पवित्र समय में पूरी तरह से हृदय और मन से भाग लीजिए। इस कार्यक्रम को देखिए मत, बल्कि इसमें सहभागी होइए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। इस समय यीशु आपके सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। इस बात को जानिए। अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। इस समय यीशु आपको प्यार करते हैं। जीसस लव्स यू माय सिस्टर, माय ब्रदर। प्रभु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा, तू सत्य का आत्मा है, तू प्रेम का आत्मा है, तू शांति का आत्मा है। मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। पवित्र वचनों को समझने के लिए मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। मेरे हृदय को समय उत्साही बनाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। कुछ देर प्रभु से प्रार्थना में बिताएंगे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ जुड़िए, अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय खोल कर प्रभु के साथ इस समय जुड़ते जाइए। आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का फिर एक बार इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हजारों लोगों के लिए कृपा का माध्यम बना हुआ है, मैं जानता हूं, और आज भी आपके लिए कृपा का माध्यम बनेगा। आपसे अनुरोध करूंगा, जैसा कि प्रार्थना में मैंने कहा, पूरे हृदय से इसमें भाग लेना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 के दूसरे हिस्से में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। अंग्रेजी में इसका एक सुंदर अनुवाद है, आई हैव बीन कैप्चर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। ये वही पौलुस है जिसने कलीसिया पर अत्याचार किया था, जिसका नाम सुनकर प्रभु यीशु के शिष्य थर थर कांपते थे। इतना डरावना नाम था। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 और अध्याय 22 और गलाती 1 में, अध्याय 22 और गलाती 1 में संत पौलुस स्वयं कहते हैं कि कैसे प्रभु यीशु के शिष्यों पर वो अत्याचार करते थे। नर नारियों को पकड़ लेते थे और बंदी गृहों में बंद कर देते थे, मरवा डालते थे। एक ऐसा पौलुस आज कहता है कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। संत पौलुस अपने आध्यात्मिक अवस्था के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। पौलुस के विचार, पौलुस के विकार, पौलुस के सपने, पौलुस की कल्पनाएं, भावनाएं,
पौलुस की योजनाएं, पौलुस का शरीर, पौलुस के जीवन का एक एक पल पौलुस कहते हैं कि प्रभु ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 21 में पौलुस कहते हैं, मैं जीऊं या मरूं यीशु के लिए। मेरे लिए जीना भी यीशु है, मरना भी यीशु है। कितना जबरदस्त समर्पण है। मेरे लिए जीना भी यीशु है, मरना भी यीशु है। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह के कारण संसार मेरे लिए मर गया है और मैं संसार के लिए मर गया हूं। इसी तरह गलाती अध्याय 2 वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं, अब से मैं नहीं, क्रिस्त मुझ में जीता है। और इस शरीर में मेरे अस्तित्व का एकमात्र कारण ईश्वर के पुत्र पर विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया है। पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब हम अपनी परिस्थितियों को देखेंगे। हमारी क्या स्थिति है? हम अलग अलग दिशाओं में खींचे जा रहे हैं, विभिन्न दिशाओं में खींचे जा रहे हैं। वैसे संत पौलुस स्वयं कहते हैं रोमियों के पत्र में उसके अध्याय 7 वाक्य 19 और 20 में पौलुस क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है। पौलुस कहते हैं, मैं जो भलाई करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं करना चाहता वही कर डालता हूं। किंतु यदि मैं वही करता हूं जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूं बल्कि करता मुझ में निवास करने वाला पाप है। पौलुस कहते हैं कि मैं दो दिशाओं में खींचा जा रहा हूं। मैं जो करना चाहता हूं कर नहीं पाता हूं, और जो करना नहीं चाहता हूं वही कर बैठता हूं। हमारी भी ये दशा है। हम विभिन्न दिशाओं में खींचे जाते हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि एक तरफ खींचता है, हमारे विकार हमें दूसरी तरफ खींचता है। हमारी इच्छाएं, अलग अलग इच्छाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, हमारी लैंगिकता, हमारी आसक्तियां, लोगों के प्रति आसक्ति लगाओ, धन के प्रति लगाओ, चीजों के प्रति लगाओ, जगह के प्रति लगाओ आसक्ति, ये सारी बातें हमें चारों ओर खींच रही हैं और ये सारी बातें विद्रोह करती जाती हैं। ये ईश्वर के अधीन होना नहीं चाहते। हमारी बुद्धि पर हम भरोसा रखते हैं, हमारी बुद्धि ईश्वर के अधीन होना नहीं चाहती है। हम अपने मन की सोचना चाहते हैं। हमारे विकार, हमारी भावुकताएं जंगली घोड़े की तरह है और वो प्रभु के अधीन होना नहीं चाहती हैं। हमारी इच्छाएं, ढेर सारी इच्छाएं हैं, सपने हैं, ये प्रभु के अधीन होना नहीं चाहती हैं। हमारी लैंगिकता प्रभु के अधीन होना नहीं चाहती है। हमारा लगाव, मोह, आसक्तियां हमें प्रभु के अधीन होना नहीं चाहती हैं। हम एक तरह से विद्रोही हैं। ये सब कुछ हमारे अंदर विद्रोह कर रहे हैं, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। अब जरा सोचिए, दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, अशांति बनी रहेगी। कब शांति आएगी? जब एक देश हार मान लेगा। एक देश हार मान लेगा या संधि करेंगे तब शांति आएगी। लेकिन हमारे अंदर ये विद्वेष चल रही, ये द्वंद्व चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है और हमारा मन लड़ाई का मैदान है, हमारा हृदय लड़ाई का मैदान है, हमारे शरीर लड़ाई का मैदान है। हम ईश्वर से विद्रोह कर रहे हैं। नतीजा क्या होता है? दुख, पीड़ाएं, विफलताएं, ये सब हमारे विद्रोह का फल है। हम इस्राएलियों के बारे में पढ़ते हैं, आपने बार बार सुना है, इस्राएलियों को ईश्वर ने मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा के कनान देश की ओर ले जाना चाहा। लेकिन मार्ग में इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे। उन्होंने इतना ईश्वर से विद्रोह किया कि ईश्वर ने उनको उनके हालत में छोड़ दिया।
जबकि मिस्र देश से उनके कनान देश की ओर जाने के लिए मात्र 1-2 सप्ताह के समय की बात है। वचन में लिखा हुआ है, उनके विद्रोह के कारण वे 40 साल तक मरुभूमि में भटकते रहे। कभी कभी ये हमारी भी कहानी होती है। ईश्वर से विद्रोह करने के कारण, ईश्वर के अधीन ना होने के कारण हम लोग मरुभूमि में भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, अधीन होना नहीं चाहते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं, इस्यास नबी अध्याय 1 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु क्या कहते हैं, तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम्हारे किस अंग पर प्रहार किया जाए, तुम्हारा सारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय टूट गया है, सिर से लेकर पैर तक कोई स्थान स्वस्थ नहीं रहा, तुम विद्रोह करते रहते हो। प्रभु कहते तुम्हारे विद्रोह के कारण तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है, तुम्हारा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक चोटों से भरा हुआ है, क्योंकि तुम विद्रोह करते रहते हो। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद कटु है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु कहते हैं तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है। विद्रोह का फल दुख पीड़ाएं हैं। स्तोत्र 107 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 10 और 11 में आपने बार बार सुना है। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया, सर्वोच्च ईश्वर की सलाह को नहीं माना। इसलिए कुछ लोग अंधकार में थे, मृत्यु की छाया में थे, दुखी थे, बेड़ियों से जकड़े हुए थे, बंधनों में थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया। और हमारी भी दशा हो सकती है। इसीलिए हमारी आवश्यकता है कि हम प्रभु के अधीन हो जाएं। पौलुस जब तक यीशु मसीह के अधिकार में नहीं आया तब तक वो भी अशांत था और यीशु मसीह के शिष्य भी अशांत थे। आप और मैं जब तक प्रभु के अधीन नहीं होते तब तक हम भी अशांत रहेंगे, हमारा परिवार भी अशांत रहेगा। लेकिन जब हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे, प्रभु के अधिकार को मान लेंगे, हमारी बुद्धि को हम प्रभु के अधीन करेंगे, हमारे विकारों को, हमारी भावुकताओं को प्रभु के अधीन करेंगे, हमारी लैंगिकता को प्रभु के अधीन करेंगे, हमारी योजनाओं को प्रभु के अधीन करेंगे, तब हमारे अंदर शांति विराजेगी। हमें प्रभु के अधीन होना है। मैं लोगों से कहा करता हूं कि हम धीरे 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 प्रभु के अधीन होते जाएं। पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। मुझे, संपूर्ण व्यक्तित्व को। शायद हमारे जीवन में एक पल में ये नहीं हो सकता है। हमें धीरे धीरे प्रभु के अधीन होना है। एक एक बात को शुरू कीजिए। सबसे पहले अपनी इस बुद्धि को प्रभु के अधीन कीजिए। इस पर जो घमंड हमारे अंदर है, इस पर निर्भर रहने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है, उसको प्रभु के अधीन करना और कहना है कि प्रभु तेरी प्रज्ञा मेरी बुद्धि से बढ़कर है। मेरे जीवन में जब से मैंने अपनी बुद्धि को प्रभु को समर्पित किया और प्रभु के पवित्र वचन में छिपे हुए प्रभु की प्रज्ञा पर विश्वास करना शुरू किया, उस समय से मैंने देखा प्रभु ने मेरे जीवन में कितना महान कार्य किया है। प्रभु ने मुझे अच्छी बुद्धि दी है। मैं पढ़ने में काफी तेज था और मैं इस पर गर्व करता था और उस पर भरोसा रखता था। लेकिन जब से मैंने इसको प्रभु के अधीन किया, उस समय से प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं।
धीरे धीरे हमें अपने आप को प्रभु के अधिकार में देना है, अपनी बुद्धि को। किसी के अंदर लैंगिकता बहुत ज़्यादा विद्रोह करता है, बहुत ज़्यादा विद्रोह करता है लैंगिकता, उसको अधीन करेंगे प्रभु के। अपने विकार जो अधीन हमारे अंदर है, किसी के प्रति लगाव है, मोह है, हमारे अंदर जो आसक्ति है, धीरे 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 प्रभु को देते जाइए और इस तरह आप शांति का एहसास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देता हूं, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूं, इस प्रार्थना को देखने और इसमें भाग लेने के लिए जितने भाई बहन बैठे इस समय, उन सब के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु, तू चाहता है कि हमारा जीवन सुखमय बने। ये तभी हो सकता है जब हम तेरे अधीन हो जाएंगे, क्योंकि तेरे मन में हमारे लिए योजना है, क्योंकि तू हमारे वर्तमान, अतीत और भविष्य को भी जानता है। हमने भविष्य को नहीं देखा है। हे यीशु, हमें कृपा दीजिए, हम तेरे अधीन हो जाएं, तेरे अधिकार में आ जाएं। आराधना 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 हम करते पूरे दिल से, 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 आराधना 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 हम करते पूरे दिल से, आराधना हम करते पूरे दिल से, आराधना हम करते पूरी शक्ति से, आराधना हम करते पूरी शक्ति से, आराधना 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 हम करते पूरे दिल से, आराधना हम करते पूरे दिल से, आराधना हम करते पूरे मन से, आराधना हम करते पूरे मन से,
पूरे दिल से आराधना हम करते पूरे दिल से। आराधना हम करते पूरे हृदय से। आराधना हम करते पूरे हृदय से। आराधना 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 आराधना। वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच विराजमान उस महान प्रभु की हम आराधना करेंगे। ये पवित्र समय है, प्रभु की आशीषों का समय है। पूरी बाइबल में सिखाती है कि ईश्वर एक महान प्रेमी, दानी और आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। हमारा प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ परमेश्वर है। इस्राएली जनता के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला ईश्वर, 2000 वर्ष पहले यीशु के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला परमेश्वर, आज भी उसी यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला ईश्वर। उस महान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को एकाग्र कीजिए। जो काम कर रहे हैं कार्य को उस समय बंद कीजिए और अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। जीवन की हर प्रकार की व्यथा को प्रभु के सामने रखिए। हर तरह की समस्या को प्रभु के सामने रखिए विश्वास के साथ कि वो मेरी व्यथा को सुनने वाला ईश्वर है। सामुएल के ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, सामुएल की मां हन्ना प्रभु के मंदिर में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रही थी, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल रही थी। हम उस व्यक्ति के सामने अपने हृदय को खोलते हैं जिस पर हमें भरोसा होता है। आप अपने ईश्वर पर, अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा रख सकते हैं। जिसने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया वो आपके भरोसा के योग्य है। अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक के द्वारा आप प्रभु के द्वारा स्पर्श किए जाएंगे। पूर्ण विश्वास के साथ अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने रखेंगे। ये विश्वास कीजिए कि आज प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। अंधों को आंखें देने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले, जल को अंगूरी में बदलने वाले, समुद्र पर चलने वाले, 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए। इस विश्वास के साथ अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए। प्रभु आपको अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। आपकी परिस्थिति को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। सुसमाचार में हम पाते हैं कि शिष्य अपने गुरु प्रभु के साथ झील पार कर रहे थे और झील में आंधी आई, तूफान आया और नाव पानी से भरी जा रही थी। शिष्य घबरा गए और शिष्यों ने यीशु को जगाया और परिस्थिति को यीशु के हाथों में सौंप दिया।
यीशु ने सब कुछ को अपने अधिकार में लिया और आंधी को शांत किया, समुद्र को शांत किया। सब कुछ को प्रभु के अधीन कीजिए पूरे विश्वास के साथ। अपने जीवन के एक एक बात को, एक एक पीड़ा को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे मेरे मालिक, हे मेरे मालिक, हृदय खोल के बोलना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे मेरे मालिक और प्रभु, हे मेरे मालिक और प्रभु, मैं अपने सर्वस्व को मैं अपने सर्वस्व को तेरे पवित्र चरणों में तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। अपने बीते कल को, अपने बीते कल को, वर्तमान और आने वाले कल को वर्तमान और आने वाले कल को तेरे हाथों में तेरे हाथों में दे देता हूँ। दे देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने मन को, मैं अपने मन को, मन के विचारों को, मन के विचारों को, हर योजना को, हर योजना को, हर कल्पना को, हर कल्पना को, हर चिंता को हर चिंता को तेरे हाथों में तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। सौंप देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे मुक्तिदाता यीशु, हे मुक्तिदाता यीशु, मैं अपने हृदय के मैं अपने हृदय के हर भाव को, हर भाव को, अपने गुस्से को, अपने गुस्से को, निराशा को, निराशा को, वासनाओं को, वासनाओं को, हृदय की चोटों को हृदय की चोटों को एवं हृदय की आसक्तियों को एवं हृदय की आसक्तियों तुझे को चाहता हूँ। तुझे चढ़ाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने मित्रों को मैं अपने मित्रों और को दुश्मनों को भी और दुश्मनों को तुझे भी चाहता हूँ। तुझे चढ़ाता हूँ। मेरे परिजनों को मेरे परिजनों और को रिश्तेदारों को भी और रिश्तेदारों को तुझे भी चाहता हूँ। तुझे चढ़ाता सब हूँ। कुछ को अपने अधीन लीजिए। सब कुछ को अपने अधीन लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे क्रूसित यीशु, हे क्रूसित यीशु, तेरे महान बलिदान से तेरे महान बलिदान से प्रेरणा पाकर प्रेरणा पाकर मैं अपने पाप में मैं अपने पाप और में दुर्बल शरीर को और दुर्बल शरीर को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता मैं हूँ। अपनी बुरी आदतों को, मैं अपनी बुरी आदतों को, शरीर की कमजोरियों शरीर की और कमजोरियों पीड़ाओं को और पीड़ाओं को तेरे हाथों में तेरे हाथों में दे देता हूँ। दे देता हे हूँ। स्वास्थ्य दाता, हे स्वास्थ्य दाता, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, मेरे रोगों को, मेरे रोगों को, गंभीर से गंभीर रोग को गंभीर से गंभीर तेरे रोगों को हाथों में तेरे हाथों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार के हर सदस्य को, परिवार के हर सदस्य को विशेष करके विशेष करके उन लोगों को उन लोगों को जिनसे मुझे दुख मिलता है जिनसे मुझे दुख मिलता है तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। अपनी धन संपत्ति को, अपने धन संपत्ति को, अपने कामकाज को, अपने कामकाज को, तंगी और गरीबी को भी तंगी और गरीबी को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता मैं हूँ। अपने भविष्य मैं अपने भविष्य की हर योजना, भविष्य की हर योजना, हर सपना, हर सपना, हर इच्छा हर इच्छा तेरे हाथों में तेरे हाथों दे में देता हूँ। दे देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू हूँ। सारे सृष्टि का मालिक है, तू सारे सृष्टि का मालिक है, इतिहास का प्रभु है, इतिहास का प्रभु मेरा प्रभु है। मेरा प्रभु मैं है। अपने संपूर्ण जीवन को मैं अपने संपूर्ण तेरे हाथों में तेरे हाथों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता मेरी हूँ। लैंगिकता को, मेरी लैंगिकता मेरे को, शरीर को, मेरे शरीर मन को, हृदय आत्मा को मन हृदय आत्मा तेरे को, हाथों में तेरे हाथों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता तेरे हूँ। अधीन कर लेता हूँ। तेरे अधीन कर लेता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन को नियंत्रित कीजिए, मेरे जीवन को नियंत्रित कीजिए, मेरी योजनाओं को नियंत्रित कीजिए, मेरी योजनाओं को नियंत्रित मेरे विचारों को कीजिए, नियंत्रित कीजिए, मेरे विचारों को नियंत्रित मेरे कीजिए, विकारों को नियंत्रित कीजिए। मेरे विकारों को नियंत्रित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु यीशु है, मेरा मालिक है, यीशु मेरा मालिक यीशु है, मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु यीशु है, मेरा मालिक है, यीशु मेरा मालिक यीशु है, मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु यीशु है, मेरा मालिक है। यीशु मेरा मालिक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। संत पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। हम भी समय बोलें,
यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है, मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। I have been captured by Jesus Christ. धन्यवाद यीशु। तू मेरा प्रभु बन, तू मेरा मालिक बन, तू मेरे साथ रह, मेरे जीवन को नियंत्रित कर। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी मौन होकर इस समय प्रभु के दिव्य रक्त के अभिषेक अनुभव करें। यीशु का पवित्र रक्त, पेतरुस कहते हैं मूल्यवान रक्त, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए बहाया गया। एक एक बूंद रक्त की इस समय शक्ति और सामर्थ्य हमारे ऊपर गिरे, हम पवित्र हो जाएं, हमारे परिवार पवित्र हो जाएं, परिवार का हर एक सदस्य शुद्ध और पवित्र हो जाए। धन्यवाद यीशु तेरे उस महान बलिदान के लिए, तेरे दिव्य रक्त के लिए, मूल्यवान रक्त के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अभी हम लोग विशेष करके रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। रक्ताभिषेक प्रार्थना में विशेष रूप से हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु हमें हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। मैं अनुरोध करूंगा हर रोगी से जो इस कार्यक्रम में इस समय भाग ले रहे हैं, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। सबसे पहले उस रोग से घृणा मत कीजिए, बल्कि उसको स्वीकार कीजिए। अब लड़िए मत, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि स्वीकार कीजिए भक्ति के साथ, विश्वास के साथ। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती कि ये रोग मेरे जीवन में कैसे आया, क्यों आया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं तेरे जाने बिना कुछ नहीं होता है मेरे जीवन में, और इसीलिए मैं इसको ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं। अपने रोगों को इस समय स्वीकार कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु इस रोग के लिए धन्यवाद। अगर तेरी इच्छा है कि इसी रोग में मैं जीऊं, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन इस समय मैं अपने सारे पापों और अपराधों के लिए माफी मांगता हूं और तुझसे अनुनय करता हूं कि मुझ पर दया कीजिए। जिस तरह तूने उस अंधे भिखारी पर दया दिखाई, उसी तरह मुझ पर भी दया दिखाइए। मेरे पापों को मिटाइए, मुझे स्वतंत्र कीजिए, इस रोग के बंधन से आजाद कीजिए, ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं, तेरे आदेश के अनुसार जी सकूं, तेरे मार्ग पर जी सकूं। विश्वास के साथ ये कहना अपने हृदय में, और अपने रोगों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। कितना भी बड़ा क्यों रोग क्यों ना रहा हो, कोई भी रोग क्यों ना रहा हो। अभी कल दो बहनें आकर बता रही थी, अस्पताल में 23 साल का एक युवक पड़ा हुआ है। डॉक्टरों ने कहा कि दोनों गुर्दा खराब हो गए हैं और बहुत बुरी अवस्था है, कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन वह बहनें शाम को चली गई, उन्होंने देखा कि सिर्फ एक ही गुर्दा खराब है, उसमें भी थोड़ी सी खराबी है, और वो लड़का बात करने लगा, पूरी तरह से स्वस्थ होता जा रहा है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे भाई और बहनों। अपने दर्द पीड़ा को और अपने रोग को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए इस समय, और पूरे विश्वास के साथ मुंह खोलकर आंखें बंद करके प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा, यीशु तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा, यीशु 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 ईश्वर का पुत्र यीशु, ईश्वर का पुत्र यीशु, संसार का मुक्तिदाता यीशु, तेरे परम प्रिय नाम पर, तेरे शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के रोग से गंभीर रोग से जो मेरे भाई बहन इस समय तड़प रहे हैं, यीशु तेरे पवित्र नाम पर इसी वक्त उनको चंगाई मिले, छुटकारा मिले, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर इसी वक्त हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू कार्य कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा। हम प्रभु की आशीष पाएंगे बड़ी भक्ति के साथ। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।